नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां पर दिए थे? ऑप्शन है मुंबई, वाराणसी, कोलकाता और ऑप्शन डी है लाहौर। तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक की राजधानी बगदाद निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन है नील नदी, लोनी नदी, वल्गा नदी या फिर ऑप्शन डी है दजला नदी। तो साथियों, इराक की राजधानी बगदाद जो है आपका दजला नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दजला नदी। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण भारतीय संविधान के भाग 11 में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 11 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम निम्न में से किसने लिखा है? भवभूति, शूद्रक, कालिदास और ऑप्शन डी है विशाख दत्त। तो प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम जो है आपका यह शूद्रक ने लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात जो है आपका यह नर्मदा नदी पर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? तो यह आपका फुटबॉल खेल है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, फुटबॉल। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो यह आपका अनुच्छेद 31 का खंड बी है। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो आपको बताना है कि किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है। ऑप्शन है नेल्सन, जॉकी, ऑफ ड्राइव या फिर ऑप्शन डी है सर्विस। तो कुश्ती खेल से संबंधित शब्द जो है आपका कौन सा है? तो यह आपका नेल्सन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेल्सन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा निम्न में से किसने लिखा है? मिर्जा गालिब, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद इकबाल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा जो है आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है आपका भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य और लाल सागर को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कन्नौज का युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह आपका मुगल और शेर शाह के बीच में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुगल और शेर शाह के बीच में। अरमाकोंडा शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अरमाकोंडा शिखर जो है आपका यह है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, पूर्वी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्नास्टिक खेल से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्नास्टिक खेल से संबंधित नहीं है? तो साथियों यह आपका गली पॉइंट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गली पॉइंट शब्द जो है आपका यह है जिम्नास्टिक खेल से संबंधित नहीं है। तो साथियों यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है आपका क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम जो है विनाइल क्लोराइड है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। राज्य के आपातकाल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का शासन, मुख्यमंत्री का शासन, राज्यपाल का शासन या फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री का शासन। तो मेरे प्यारे साथियों राज्य के आपातकाल को राष्ट्रपति का शासन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, राष्ट्रपति का शासन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आपको बताना है कि किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरन द्वीप है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1916 में, 1922 में, 1920 या फिर 1914? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश है पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है? तो कौन सा देश पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है? तो यह आपका बहरीन है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहरीन। निम्नलिखित में से कौन है स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे? ऑप्शन दिया गया है आसफ अली, जगजीवन राम, जॉन मथाई या फिर ऑप्शन डी है लियाकत अली। तो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जो थे यह आपका जगजीवन राम थे। कौन है? जगजीवन राम है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीलगिरी के पेड़ों की प्रजातियों का मूल स्थान किस महाद्वीप में है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नीलगिरी के पेड़ों की प्रजातियों का मूल स्थान किस महाद्वीप में है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है कथक, मोहिनी अट्टम, कथकली या फिर भरतनाट्यम। तो मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में जो है आपका मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की।
कथक पूछा जाए तो यह आपका यूपी का है। कथकली यह भी आपका केरल राज्य का है। और भरतनाट्यम पूछा जाए तो यह आपका कहाँ का है, तो यह आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का, तमिलनाडु का। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे, तो यह आपका 21 वर्ष तक रहे थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो यह आपका 65 वर्ष है। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 65 वर्ष है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा या फिर मेघालय। तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है आपका मेघालय राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय राज्य में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, राजनीति, साहित्य, अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है आपका राजनीतिक पर लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीति पर। साथियों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह आपका चाणक्य है। कौन है, चाणक्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। इन्हें चाणक्य या फिर कौटिल्य, इनको दोनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। कालिदास, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा या फिर पृथ्वीराज। तो पंचतंत्र के रचनाकार जो है आपका कौन है, तो विष्णु शर्मा है। आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। तो साथियों, यह आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के लेखक कौन थे। तो मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट या फिर पेरियार। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालिदास है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो आपको बताना है कि सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो प्यारे साथियों, यह आपका सैंडल पीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैंडल पीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के प्रणाली से प्रेरित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो यह आपका जस्टिस एम हिदायतुल्ला है। कौन है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। आपका प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। हॉकी का महान जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का महान जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को।
थॉमस बिन को, पीवी सिंधु को, या फिर ऑप्शन डी है सर्गेई बुबका को। तो हॉकी का महान जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। आपका प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 23 दिसंबर को। और साथियों 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को आपका बाल दिवस मनाया जाता है। क्या? बाल दिवस है। और 12 जनवरी को आपका युवा दिवस मनाया जाता है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया है बाल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 नवंबर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी से, बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, या फिर फुटबॉल से। तो थॉमस कप जो है आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन खेल से। आपका प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से सीमेंट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, बिहार, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। साथियों अगर सीमेंट के उत्पादन की बात की जाए सबसे अधिक में तो राजस्थान है। राजस्थान के बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, लेकिन आंध्र प्रदेश राजस्थान आपके ऑप्शन में नहीं है। तो राजस्थान के बाद दूसरा जो सीमेंट के उत्पादन में अग्रिम आगे है राज्य जो है आपका, यह है आपका आंध्र प्रदेश है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? मुंबई को, अहमदाबाद को, चेन्नई को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 द्वीपों का शहर जो है आपका मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? भारी जल, नल जल, वर्षा जल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल का शुद्धतम रूप की बात की जाए तो आपका वर्षा जल है। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों यह आपका यूएसए में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूएसए में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रवि मल्होत्रा, सतीश धवन, मनीष मल्होत्रा, या फिर ऑप्शन डी है राकेश शर्मा। तो अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय जो है आपका राकेश शर्मा है। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार जो है आपका सर्वप्रथम इन्हें दिया गया था। तो इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको जो है 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। कब? 1913 ईस्वी में। तो इस डेट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घानी पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घानी पक्षी अभ्यारण्य आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, अमरकंटक या फिर माउंट थुल्लर? तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह आपका दोदा बेटा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोदा बेटा। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद में, चेन्नई में, बंगलौर में या फिर मुंबई में। तो आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो यह आपका तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, गुजरात में, वाराणसी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सिडबी का मुख्यालय जो है आपका कहाँ स्थित है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।